वीडियो लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आ गई है। और ज्यादा जानने के लिए और अपने लिए रेलेवेंट वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखें। हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सभी दोस्तों के लिए आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारे लिए हमारे प्रोफेशन बहुत अहम है, हमारी सर्विस बहुत अहम है। हम जॉब करें या बिजनेस, अकेले करें या पार्टनरशिप में करें, ये सारे सवाल हमारे लिए बहुत अहम है। हम इनके बारे में केयर करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन से करियर लें, कौन से प्रोफेशन अपनाएं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज में जुड़ सकते हैं और सक्सेस कहाँ मिलेगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको अपने चुने हुए करियर में सक्सेस मिल जाए। कुछ लग्न वालों को कुछ प्रोफेशन नेचुरली सूट होते हैं और वो नेचुरल स्किल्स भी हमारी मदद करती है। ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से अलग है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट हमारे लिए एक नई राह, एक नया फोकस जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लग्न की अपनी एनर्जी आपको कुछ खास फील्ड में नेचुरल सक्सेस दिलाती है। वो नेचुरल सक्सेस क्या है जो हमें किसी खास लग्न में जन्म लेने की वजह से मिल सकती है, और वो सक्सेस हमें किन प्रोफेशन में, किन सर्विसेज में, किन बिजनेसेस में मिलती है। चाहे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट कुछ भी हो, जो एक अलग डायमेंशन दे सकते हैं, एक अलग फ्लेवर दे सकते हैं या हमें बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकते हैं। ये उससे भी अलग है कि हम अपनी ज्यादातर कमाई कहाँ से करते हैं। कभी कभी हम जो पैसा कमाते हैं वो किसी इन्वेस्टमेंट से होता है और रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी नाम और शोहरत हमें इंस्टाग्राम स्टार होने से मिलती है या किसी और जगह से, या शायद राइटर होने से। लेकिन पैसा उतना नहीं आता। पैसा इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, या प्रॉपर्टी से, या हमारी जॉब से, या किसी अच्छे वोकेशन के रिटर्न से। तो चलिए समझते हैं लग्न के नजरिए से, यानी ज़ोडिएक साइन के नजरिए से, कौन से प्रोफेशन ज्यादातर लग्न वालों को नेचुरल तौर पर आते हैं। अब मेष लग्न वाले, ये साइन डायनामिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही अपने प्रोफेशन और वोकेशन को फॉलो करने के लिए बहुत हिम्मत भी देता है। जिस व्यक्ति का मेष लग्न होता है, उसके अंदर अपनी पसंद के वोकेशन में सक्सेस पाने के लिए बहुत एंटरप्राइज और एनर्जी होती है। इसलिए वो उन प्रोफेशन या जॉब के लिए ज्यादा सूटेड होते हैं जिनमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, डायनामिज्म, ड्राइव, गोल ओरिएंटेशन और जबरदस्त जज्बा चाहिए। जब आप डायनामिज्म को करियर से कनेक्ट करते हैं तो लॉयर या सेल्स पर्सन या एनर्जी ड्रिवन करियर जैसे वर्कर्स, मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये सब आते हैं। इसके अलावा मेष राशि वाले खेलों में भी एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी पसंद है और उन्हें डेस्क जॉब पसंद नहीं। वो नेशनल लीडर भी होते हैं, इसलिए उनमें बहुत मैनेजमेंट पोटेंशियल होता है और वो स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स या कोचिंग की बात करें, चाहे फाइनेंस में कोचिंग हो या स्पोर्ट्स में, वो अपना नाम कमा सकते हैं। एथलेटिक्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लोरेशन, फिटनेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पुलिस या मिलिट्री, साइंटिफिक या टेक्निकल स्किल्स, ये सब मेष एनर्जी से जुड़े हैं। लॉयर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वर्कर्स, मैकेनिक्स, सर्जरी से जुड़ी फील्ड, एक्सप्लोरेशन, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट या डेंटिस्ट, ये सब मेष लग्न वाले व्यक्ति के लिए पॉसिबल है। मेष लग्न वालों को माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं, इसलिए वो उन जगहों पर बेहतर होते हैं जहां वो लीड कर सके, अपने तरीके से मैनेज कर सके। वो जनरल, फादर, सन, किन की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें काफी आजादी, काफी स्पेस चाहिए ताकि वो कर सके जो वो चाहते हैं। तो हाई लेवल लीडरशिप पोजीशन, एग्जीक्यूटिव पोजीशन, यहाँ तक कि सीईओ या हाई लेवल मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये दूसरे वोकेशन हैं जिनमें मेष लग्न वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। वृषभ लग्न वाले ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन उनमें जबरदस्त जज्बा और रिजॉल्व होता है, और वो फाइनेंस ओरिएंटेड भी होते हैं। लेकिन वो जिंदगी में पहले सिक्योरिटी ढूंढते हैं, बहुत बड़ी कमाई तब करना चाहते हैं जब उन्हें सिक्योरिटी मिल जाए। वो बहुत मेहनती हो सकते हैं, बहुत डेडिकेटेड हो सकते हैं, हालांकि कभी कभी वो थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक एनर्जी होती है, इसलिए वो फाइनेंस,
फूड बिजनेस, म्यूजिक, पब्लिक रिलेशंस, मनी लेंडर, बैंकर, कैश कैशर, कैपिटलिस्ट, ब्यूटी की दुनिया में खरीद बिक्री, फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, फूड बिजनेस, म्यूजिक, स्टॉक ब्रोकर या फिर बात करने से जुड़ी कोई भी चीज, या फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंट्स, इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी चीज, ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर वीनस बहुत स्ट्रांग हो तो वो बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, खास तौर पर गले या आवाज से जुड़े करियर में। कुछ कॉम्बिनेशन और योग उन्हें अच्छा कंपोजर, ऑडिशन एक्सपर्ट भी बना सकते हैं और एग्रीकल्चर में भी खूब सक्सेस दिला सकते हैं। मिथुन लग्न वाले एक्सीलेंट मीडिया पर्सनैलिटी हो सकते हैं। वो किसी भी वोकेशन या प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहां अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेशन करना हो, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स का इस्तेमाल करना हो। इसलिए वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज, प्रेजेंटर्स, लोकल चैरिटी में होस्ट, रेडियो होस्ट, गेम शो होस्ट, लैंग्वेज एक्सपर्ट, सेल्स पर्सन, ट्रांसलेटर, रिसर्चर, इंटरप्रेटर, राइटर, यानी कोई भी चीज जहां वो अपनी आर्टिकुलेशन, इंटेलिजेंस और एंटरप्राइज का इस्तेमाल कर सके। मिथुन लग्न वालों के लिए ये गिफ्ट होती है। वो बहुत अच्छे फिक्शन राइटर हो सकते हैं, अच्छे पोएट हो सकते हैं। मंगल या बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन उन्हें मीडिया, एडिटिंग, इंजीनियरिंग ब्रांचेस, लॉ स्टडीज, एजुकेशन और रिसर्चर के तौर पर भी बहुत अच्छा करियर दे सकता है। कर्क लग्न वालों के बिहेवियर में इमोशनल टच होता है। वो बहुत जेंटल, नर्चरिंग, स्पोर्टिव और बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। उन्हें ऐसे प्रोफेशन पसंद होते हैं जहां उन्हें प्रेशर में भी कूल रहना पड़े। तो पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटल, क्लिनिक या हॉस्पिटैलिटी जहां सपोर्ट करना हो, होटल जहां नर्चरिंग और सपोर्ट करना हो, रेस्तरां जहां फिर से नर्चरिंग करना हो, रियल एस्टेट जहां घर का कॉन्सेप्ट आता हो, हीलिंग प्रोफेशन जहां सर्विस आती हो, आर्किटेक्चर जहां फिर घर का कॉन्सेप्ट आता हो, ये सब कर्क लग्न वालों से जुड़े हैं। दूसरे जुड़े हुए फील्ड हैं पुरातत्व, जू कीपिंग, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मछली उद्योग, हाउसकीपर और सपोर्ट सर्विसेज जैसे मैट्रन, हाउसवाइफ, होटल सुपरिंटेंडेंट। मेडिसिन में नर्स के तौर पर या डॉक्टर के तौर पर वो रेस्तरां चला सकते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी चला सकते हैं। चूंकि ये जल राशि है, इसलिए नाविक के तौर पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और पानी से जुड़े किसी भी प्रोफेशन में, जैसे वाइन, ब्रुअरी। वो अच्छे टीचर, सोशल वर्कर और इंस्टीट्यूशनल वर्कर भी हो सकते हैं। सिंह लग्न वालों के अंदर बहुत इंस्पायरिंग क्वालिटी होती है। वो पैदाइशी लीडर होते हैं और उनमें गर्व और सम्मान की भावना होती है। उन्हें ऐसे प्रोफेशन पसंद होते हैं जहां वो लीडर बन सके या एक्सलेंट गाइड बन सके, और वो अपने अनुभव से भी पढ़ा सकते हैं। आर्ट, एथलेटिक्स, इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप, ड्रामा, एंटरटेनमेंट या अथॉरिटी और पावर वाले पद जैसे अच्छे एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टॉक एक्सचेंज प्रोफेशनल, ज्वेलरी और सोने के बिजनेस में, फॉरेस्ट ऑफिसर या वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेन करने में, इंडस्ट्री में फोरमैन, और उन इंडस्ट्रीज में जहां हिम्मत और दूरदर्शिता दिखानी हो जैसे ड्रग्स, केमिकल्स, और वहां लीडरशिप दिखानी हो जैसे एम्बेसडर, डिप्लोमेट, फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल। सिंह लग्न वाले संगीत, मेडिसिन, राजनीति, पावर में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वो चमकना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोफेशन सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। कन्या लग्न वाले बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। वो डेटा और एनालिटिकल अप्रोच देखते हैं। सर्विस उन्हें बहुत आसानी से आती है। मेडिसिन से जुड़े प्रोफेशन, सर्विस से जुड़ी जॉब्स उन्हें आती है। लॉयर, थिंकर, बिजनेस से जुड़े लोग, बिजनेसमैन, ये सब कन्या लग्न वालों के लिए नेचुरल है। एनालिस्ट, इंजीनियर जो सर्विस या टीचिंग से जुड़े हों और डिटेल पर नजर रखने वाले, ये अच्छे टीचर, रिटेल शॉप ओनर, बस ड्राइवर, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट और सभी हीलिंग प्रोफेशन में भी, यहाँ तक कि वैकल्पिक हीलिंग जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी, साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर। तेज नजर की जरूरत वाली जगहों पर वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, रिपोर्टर, डिटेक्टिव, इंटेलिजेंस ऑफिसर, बुककीपर, स्टैटिस्टिशियन, म्यूजियम में कैशियर, ऑडिटर और अच्छे सेल्समैन भी हो सकते हैं। तुला लग्न की एनर्जी बिजनेस में पार्टनरशिप के जरिए, रिलेशनशिप के जरिए,
और आपकी जरूरत और दूसरों की जरूरत के बीच बैलेंस बनाकर काम करने में होती है। तुला राशि वालों को ऐसे प्रोफेशन पसंद होते हैं जहां दूसरों से डील करना, लोगों से जुड़ना और रिलेशनशिप की जरूरत होना उस प्रोफेशन या वोकेशन के नेचुरल हिस्से हो। कंसल्टिंग, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, पब्लिक रिलेशंस, ये सब तुला लग्न वालों के लिए नेचुरल है। वो अच्छे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, सॉलिसिटर, ऑफिसर ऑफ लॉ, लॉयर, जज यानी लीगल प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं। वीनस की एनर्जी की वजह से वो संगीत में अच्छे हो सकते हैं, आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, और ब्यूटी और आर्ट्स से जुड़ी किसी भी चीज में जैसे हेयर ड्रेसर, फैशन मॉडल, इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को गहरी भावनाओं के अंदर से आने वाली क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ ऐसा निकालना जो पहले न किया गया हो। उन्हें छुपी हुई चीजों से जुड़ी रिसर्च और एनालिटिकल वर्क बहुत करना पड़ता है। इंश्योरेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट, फिल्म मेकिंग जो सिनेमा की गुप्त जादुई दुनिया से जुड़ी हो, पेंटिंग, ड्राइंग, इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन, मॉर्गेज ब्रोकिंग, साइकोलॉजी, साइंस जो मोर्चरी बिजनेस से जुड़ी हो, ज्योतिष, ये सब वृश्चिक लग्न वालों को नेचुरल आते हैं। वृश्चिक में 8वें भाव की एनर्जी होती है, यानी दूसरों के पैसे से जुड़ा होता है, इसलिए अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मॉर्गेज ब्रोकिंग, ये सब वृश्चिक लग्न वालों के लिए नेचुरल है। साथ ही जिंदगी में उथल पुथल, रुकावटों, कुछ खास मुद्दों से जुड़े होने की वजह से नर्स, डॉक्टर, डेंटिस्ट और वो लोग जो सफाई या एक्सप्लोरेशन करते हैं जैसे जियोग्राफर, नेविगेटर और मोर्चरी से जुड़े जैसे एम्बामर। चूंकि ये जल राशि है तो मोती गोताखोर, समुद्री भोजन, मूंगा से जुड़े, जहर, केमिकल्स, ड्रग इंडस्ट्री, शराब से जुड़े और वो सारे प्रोफेशन जो आदतों से जुड़े हैं, यहाँ तक कि बुरी आदतें, सिगरेट, ब्रुअरी वगैरह, ये सब वृश्चिक राशि से जुड़े हैं। धनु लग्न वालों की एनर्जी उन्हें फिलोसफर, थिंकर बनाती है, जो हाई लर्निंग को अपने वोकेशन और प्रोफेशन से जोड़ सके और जिन्हें हाई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत हो। प्रैक्टिकल और बोल्ड होने के कारण वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जॉकी, टीचर, धार्मिक सुधारक, लॉयर और जज क्योंकि उनमें ऊंचे मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड की मांग होती है। मजिस्ट्रेट, फिलोसफर, टीचिंग प्रोफेशनल, डॉक्टर, वेटरनरी और सभी एडवेंचरस जॉब्स, चाहे पैरासेलिंग हो, ट्रैकिंग से जुड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या ट्रैवल या रिलीजन या थियोलॉजी, स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये सारे प्रोफेशन धनु लग्न वालों से जुड़े हैं। मकर लग्न वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर पसंद होता है। वो लंबे घंटे लगाने वाले, बहुत कमिटेड होते हैं। वो नियम कानून फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसलिए जिन प्रोफेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पंक्चुअलिटी, साफ लक्ष्य और साफ प्रोफेशन की जरूरत हो, वो उनमें नेचुरल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में मैनेजर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये सब उन्हें नेचुरल आते हैं। इसके अलावा मकर में शनि की एनर्जी होती है, इसलिए एग्रीकल्चर, माइनिंग, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ये सब मकर लग्न वालों को नेचुरल आते हैं, क्योंकि वो फॉलोअर एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो प्रोफाइल के निचले स्तर पर काम करते हैं। इसलिए वो कन्वीनर, सेक्रेटरी, मिनोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर और साथ ही ऐसे एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल पोस्ट्स जहां बहुत सब्र और मेहनत चाहिए और फिर समय के साथ रिजल्ट मिलते हैं, उनमें भी अच्छा कर सकते हैं। कुंभ लग्न वालों का नजरिया बहुत ह्यूमैनिटेरियन होता है, वो दुनिया के बड़े मसलों को हल करना चाहते हैं। ऐसे लोग यूनाइटेड नेशंस या पेटा या उन सभी संगठनों से जुड़े दिख सकते हैं जो सामाजिक चुनौतियों को देखते हैं, जिनमें ग्रीन पीस भी शामिल है। लेकिन क्योंकि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होते हैं और ज्योतिष से जुड़े होते हैं, इंजीनियरिंग, डेंटिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सारे प्रोफेशन कुंभ लग्न वालों को नेचुरल आते हैं। साथ ही टेलीपैथिक, हिप्नोटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैरासाइकोलॉजी, सोशल वर्क, टेक्नोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ये सब भी उनके लिए नेचुरल हैं क्योंकि उनमें शनि की एनर्जी भी होती है। ये लोग सोशल मीडिया, सोशल कनेक्शंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सनैलिटी के तौर पर भी।
और कोई भी सेलिब्रिटी जिसकी बड़ी मास फॉलोइंग हो, उनके काम की वजह से, उनके अप्रोच की वजह से वो भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं। तो तरह तरह के प्रोफेशन कुंभ लग्न वालों से जुड़ सकते हैं। और आखिरी लेकिन कम नहीं, मीन लग्न वाले, उनमें बहने वाली एनर्जी होती है, साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है। मीन लग्न वाले फिजिक्स, साइकिक हीलिंग, चैरिटी वर्क, फिल्म्स, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, क्लिनिक, नाविक, इन सब से जुड़ सकते हैं। फिलोसॉफिकल नेचर की वजह से वो सन्यासी, सैनेटोरियम वर्कर, कॉन्वेंट, अनाथालय, म्यूजियम, लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं। वो अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं। चूंकि ये जल राशि है, इसलिए समुद्र से जुड़े सभी प्रोडक्ट से जुड़ सकते हैं। क्रिएटिविटी की वजह से एम्यूजमेंट सेंटर, स्पिरिचुअल मीडियम और स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव और स्पोर्टिव एनर्जी की वजह से वो अच्छे सर्जन, डॉक्टर, नर्स, जेलर और प्रिजन वर्कर भी हो सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी, डोनेशन से जुड़ी सर्विसेज और सुनने से जुड़ी सर्विसेज भी आती हैं। मीन राशि में वीनस के एक्सल्टेशन की वजह से वो बहुत अच्छे पेंटर और एक्टर भी हो सकते हैं। अब जब हमने देख लिया कि कुछ ज़ोडिएक साइंस, कुछ लग्न वालों को कौन से करियर, कौन से प्रोफेशन, कौन सी सर्विसेज, कौन से बिजनेस नेचुरल आते हैं, तो प्लीज अपनी कुंडली देखें। लेकिन ये भी देखें कि आपका 10वां भाव क्या बारीक डायमेंशन दे रहा है, लग्नेश कहाँ है, वीनस कहाँ है, और योगों की स्ट्रेंथ और एनर्जी को मिलाकर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह, सबसे बेनिफिशियल ग्रह किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव कैसी एनर्जी शेयर कर रहे हैं। उनमें से इन कॉम्बिनेशन से अपने लिए सबसे सही प्रोफेशन चुनें, जहां से आपको ज्यादा पैसा मिले, नाम शोहरत मिले और ज्यादा सक्सेस मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। फिर किसी और वीडियो के साथ किसी और समय पर, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।